हाय गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत बड़े खुलासे की मैं बात करने वाला हूं। आज है 20 मार्च और आज हुआ है बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में हमने ये रिसर्च किया, हमने ये पाया है कि जो भी बच्चे अपीयर हुए हैं इस एग्जामिनेशन में, जो भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, इस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा धांधली हुआ है। धांधली ये कि स्टूडेंट को मूर्ख समझा जा रहा है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो बिहार सरकार है, वो स्टूडेंट को मूर्ख समझ रही है, जनता को मूर्ख समझ रही है और ख़ुद को ज़्यादा होशियार। अब ये बात कैसे, तो इसको हम साबित कर सकते हैं। बच्चों से रूबरू मिलेंगे आप, जो भी बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं वो ये बताते हैं कि उनके लेवल का एग्ज़ाम तो था ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ तक कि MBA का क्वेश्चन आया हुआ था। IAS PCS की तैयारी करने वाले बच्चे भी उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसमें बायो से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि बच्चा उस टॉपिक को टच भी नहीं किया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उसमें कि बच्चों ने खुद पूरे कॉन्फिडेंस से आंसर नहीं दे पाया और लगभग 50% से एबव ऐसे क्वेश्चन थे जो उनके रेंज के बाहर थे। ऐसे सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि क्या बच्चा अपने काबिलियत के बेस पे क्या एग्जामिनेशन पास कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पास नहीं कर सकता है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो पूरे तरीके से सारे सीटों को बुक कर रखा है। जो बच्चे पैसे वाले हैं उनसे प्रॉपर वे में पैसे लेके किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हालांकि ज़्यादातर इनडायरेक्ट ही होगा, इसलिए अमाउंट भी ज़्यादा हुआ होगा बच्चों के ऊपर। पैसे लेकर और सीटें बुक कर दी गई हैं और यहाँ बच्चे एग्ज़ाम में परेशान हैं और यहाँ तो 50% से ऊपर भी नंबर नहीं आना है। अब सोचिए कि MBA लेवल का क्वेश्चन बना के और बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर में इस तरीके क्वेश्चन देना, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। जो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, एक कांस्टेबल से जो अपेक्षा की जानी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो थे ही नहीं उसमें। ऐसे क्वेश्चन था ही नहीं बिल्कुल भी। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते बिहार कांस्टेबल में उनके लेवल से, तो अपनी काबिलियत के दम पे बच्चे एग्जामिनेशन को पास कर पाते हैं। बट यहाँ तो कुछ और ही माजरा चल रहा है और यहाँ बच्चे अपनी उम्मीद पे, भगवान भरोसे एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनका रिज़ल्ट आए ना आए भगवान भरोसे है। यहाँ तो सारे जो है सीटें बुक कर दी गई हैं। कुछ बच्चों से हम अभी आपको मिलवाएंगे। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, सबसे पहले उसने जब वैकेंसी निकाला बिहार कांस्टेबल का, तो उसने एलिजिबिलिटी देखा है कि 10+2। तो आप समझ सकते हैं एलिजिबिलिटी अगर 10+2 का है तो क्वेश्चन का लेवल भी तो उस रेंज का होना चाहिए। अब आप बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो 12वीं पास हो और बच्चे से आप MBA लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कहाँ का रूल है? और इस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है। अगर बच्चे आवाज़ उठाएंगे तो सब अकेले हैं, बिल्कुल भी। अगर यूनिटी में आवाज़ उठाएंगे तो सरकार दमन नीति अप्लाई करेगी और इस तरीके से ये बिल्कुल ही गलत है। अगर बच्चे ना आवाज़ उठाए तो हम अब करते हैं, ठीक है? आइए हम कुछ बच्चों से मिलवाते हैं, स्टूडेंट से मिलवाते हैं। जी सिट डाउन। आपका गुड नेम? अर्जुन कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से। आप यहाँ बिहार में एग्ज़ाम देने आए हैं। आप पेपर देने गए तो आपको कैसा फील हुआ था? पेपर किस रेंज, क्या आपके रेंज से में था या रेंज के बाहर था? कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रेंज से बाहर थे, कुछ लिमिट में थी। ओके। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे। जैसे कि आपने सुना, अधिकतर क्वेश्चन ऐसे थे। क्या आपको लगता है उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आउट ऑफ द रेंज थे, MBA लेवल का या IAS लेवल का, इस तरीके का? तो आप लोग बताना चाहेंगे? प्लीज़ कम माई बैक, प्लीज़ एवरीवन। तो आइए मिलवाते हैं अन्य स्टूडेंट से। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, आप पीछे आ जाइए, आप सभी लोग, आप भी आ जाइए पीछे। आपका गुड नेम? मुकेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी में। कहाँ से? आगरा। यूपी में, आगरा से ये चल के आए हैं और ये बिहार डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं, बिहार स्टेट में। और जैसा कि ये पेपर दिए हैं, पेपर आप कैसा था? आपको क्या लगता है पेपर से? सर IIT लेवल के जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे जी। वो IIT लेवल थे। ओके। जी। पहले IIT का पेपर
पेपर दिया था उसमें। जी जी। तो उससे कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे आईआईटी के। अच्छा, आपने बीटेक किया हुआ है? जी नहीं, बीटेक नहीं, हाँ हाँ। मैंने लेकिन बीएससी के बाद जो उसके लिए पढ़ाई की थी, अच्छा। आईआईटी के लिए, हाँ हाँ। बट उसमें उसमें फिजिक्स नहीं हो केमिस्ट्री पाया, आती है और तो इस वजह से सब मैं अब ये कर रहा हूँ फेस गवर्नमेंट पूरे जॉब। तरीके से प्रॉपर आ रहा है फेस? ओके जी ओके, यानी आपका कहना है कि जो क्वेश्चन था, जैसा कि आपने सुना स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन था वो पूरे तरीके से आउट ऑफ द रेंज, यानी कि बीटेक आप समझिए कि आईआईटी लेवल का उसमें ये question था जैसा उनके आप जैसे हमारे जो तत्व होते हैं उनके वो पूछे, अणुओं का भार पूछा गया है। जी। उनका जो है हमारा जो लेवल होता है, जैसे फिजिक्स में हीटिंग पावर के उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे उनके। फिजिक्स में न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल थे, उसे निकालने में काफ़ी टाइम लगा। जी। आप बताइए आपका गुड नेम, आपका गुड नेम? सॉरी, माइक के नीचे। कैसा था पेपर? पेपर अच्छा हुआ। किस लेवल में था पेपर? ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, और जैसे कि ये बता रहे हैं, क्या आपको लगता है इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाना चाहिए? नहीं, ऐसे कुछ सर, क्या आपको लगता है? फिजिक्स केमिस्ट्री आनी नहीं जो चाहिए। सिलेबस था जी उसके हिसाब से थोड़ा बाहर था, क्योंकि सिलेबस में जो तार्किक जो थी वो भी नहीं आई हुई है, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ओके। मैथ में जो था वो टेक्निकल था, नॉन टेक्निकल में कुछ भी नहीं। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट ऐसा बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन आया था वो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। जो बेसिकली आप जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। फिजिक्स केमिस्ट्री से कांस्टेबल की आप वैकेंसी के लिए आप फॉर्म आपने इशू किया हुआ है, और फिजिक्स लेवल पे हाई लेवल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ये कहाँ का रूल है? प्रक्षेपण तो उसी में पूछा जाता है। अब इसमें प्रक्षेपण का क्वेश्चन का क्या है? ये तो बहुत ही ज़्यादा ये टफ SI लेवल पे आउट ऑफ आया द प्लीज कम बैक। आप आ जाइए, आप लोग यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन आ जाते हैं। जी, जैसे कि पेपर दे के आए तो आ जाओ। पेपर आप लोगों ने दिया है क्या? पेपर आप लोगों ने दिया तो आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए, कम बैक। तो आपने जस्ट देखा तो ये कहीं ना कहीं ये यहाँ की जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, वो स्टूडेंट को मूर्ख समझ रही है। मुझे एक बात और बताइए, जी, सिस्टम जी। में एक चीज़ क्यों नहीं समझ में आती है? जी। अगर जैसे हम पेपर देने आए, हमको कम से कम OMR शीट की कार्बन कॉपी क्यों नहीं दी जाती है? बिल्कुल सवाल अगर नंबर- एक हाँ, बात बिल्कुल, बताइए हमें, perfect, हाँ। हम अगर अपना हमारे पास नहीं, ना ना तो कॉपी- पेपर है ना कॉपी है, उस बाद अगर हम अपना OMR शीट जैसे चेक करेंगे, अगर हमें कुछ डाउट लगता है तो हम कैसे क्लियर कर पाएंगे अगर हमारे पास OMR शीट की कॉपी नहीं है, कार्बन Yes. कॉपी? हर स्टेट में हर पेपर में मिलती है, यहाँ क्यों हमारे नहीं? यहाँ भी मिलती है। पेपर भी हमें साथ में मिलता है, पेपर क्यों नहीं मिलता है? बिल्कुल। सवाल यहाँ है कि हर एक एग्जामिनेशन, मैक्सिमम एग्जामिनेशन में आपको कार्बन कॉपी दी जाती है, कुछ ना कुछ आपके पास पुख्ता प्रूफ रहता है कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाना आउट ऑफ द रेंज, और इस तरीके का कार्बन कॉपी भी नहीं दिया जाना, कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन में धांधली हो रही है। डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्टली में अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं धांधली है। ये सी और ये यहाँ पे बच्चों ने हमसे बच्चों भी ने कुछ पहले- बोला था। पहले से जैसे पेपर हमसे लीक बोला था हुआ कि है। अगर आप अच्छा, पहले से चाहो- पेपर लीक हुआ। तो अगर हमसे चाहोगे, अगर आप चाहो तो हमें रुपए देके अगर हमसे पेपर सोल्व आपके पास कॉल्स आए हैं? कॉल्स नहीं, हमारे फेस टू मिले थे। फेस टू फेस डायरेक्ट फेस टू फेस डायरेक्टली सेंटर पे? नहीं, सेंटर से बाहर मिले थे, सेंटर पे। बाहर मिले तो कॉलेज के बाहर। ओके। के दायरे में। इतना पब्लिक में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि फेस टू फेस सामने से बंदा आके बोल रहा है कि क्या आपको इस एग्जामिनेशन में पास होना है? अगर पास होना है तो क्या उसने पैसे का भी डिमांड किया जी। होगा? कितने का डिमांड? अभी उन्होंने ये कहा था हमसे कि अगर आपको पूरा जैसे अगर इसी समय लेकर कराना पेपर, अगर पेपर कराना है तो आपको जो है कम से कम जो 4 लाख अभी देना होगा। यस, एक स्टूडेंट से 4 लाख रुपए का डिमांड किया गया है। अगर 800 वैकेंसी होगी तो 800 में 4 लाख का गुणा करेंगे तो आप समझ सकते हैं सरकार के पास कितना पैसा जा सकता है। अगर ऐसे अगर बच्चे का नॉलेज के बेस पे एग्जाम देंगे तो सरकार को 1 रुपया भी बेनिफिट नहीं होना है। तो यहाँ बात पैसे की चल रही है, बात यहाँ पे जो नौकरी जो दी जा रही है वो बिल्कुल बिजनेस बन चुका है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीटें बुक कर दी गई हैं, बच्चों को मूर्ख समझा जा रहा है। ये यहाँ की जो सरकार है, बिहार सरकार है। जी बताइए। अदर स्टेट से आगे मान लो हमारे पास 5 अदर स्टेट के लिए अगर 5% कोटा मिलता है, अगर हम जब हम वहाँ से आते हैं, हम लोग बेरोजगारी हैं, हम रोजगार पाने के लिए आते हैं। अगर ऐसे ही पेपर अगर लीक हो जाएगा या पेपर आउट होंगे तो हम तो कहीं से नहीं लोग जॉब नहीं पा पाएंगे ना, फिर तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। यहाँ के जो बच्चे हैं पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है इस एग्जामिनेशन से, और इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस से, और इस क्वेश्चन के पेपर से। ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे सरकार पूरे तरीके से सीट को बुक कर रखी है, और यहाँ की जो सरकार है बिहार सरकार, नीतीश कुमार को ये सोचना चाहिए कि ये पूरे तरीके से गलत है, और इस गलत काम को रोकना चाहिए, और उनको प्रत्यक्ष रूप से
स्वच्छ रूप से उनका जो भी प्रक्रिया हो वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि जी। हमको कोई प्रूफ नहीं दिया गया। जैसे यहाँ पे हम कोई अपने प्रूफ बच्चे- नहीं है। ये बिहार में जो भ्रष्टाचार है ये नौकरी में ये पूरे तरीके से समाप्त जब तक नहीं होगा तब तक एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता है। अभी पिछले बहुत हमें 3-4 साल पहले की बात करें तो बच्चे बिहार बोर्ड में टॉपर थे और उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से धांधली ही हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना गलत है आप समझ सकते हैं कि सामने से बंदा आके, एक तो कॉन्फिडेंस इतना दे दिया गया है कि सामने से बंदा आके बोल रहा है कि आपको एग्जाम पास करना है क्या, तो आपको इतना बजट देना है और आप इतना। जैसे पेपर देते समय जी। हमारे अपने सेंटर की मैं बता रहा हूँ, अदर सेंटर की तो मेरे को मालूम नहीं है। जैसे हम बैठे हैं, अब एक बात बताइए, जैसे टीचर बैठा है आज सामने, अगर वो पेपर करा रहे हैं जी तो ये एक दूसरे का पेपर लेना क्या होता है? अंदर पेपर एक दूसरे छीनना। का स्टूडेंट एक दूसरे का पेपर लेके एक दूसरे से पे कर रहे हैं। अच्छा ये चीज़ हम देख के बिहार आए। के थे वो हमारे, जैसे हम अगर OMR में अपना वो कर रहे हैं, टिक लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के रफली कर रहे हैं, तो वो हमारी कहाँ भी छीन के अपना पेपर पहले करने की सोचते हैं, बाद में हमारा करने देते हैं। आपने सुना जस्ट स्टूडेंट ने क्या कहा, ये तो पूरे तरीके से गलत है, कहीं ना कहीं प्रोसेस में गलत है। आप लोगों ने भी एग्जाम दिया है क्या? आप लोगों ने भी एग्जाम दिया है तो आइए आप लोग अपनी बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं आप लोग। इस चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट तक ये मैसेज देंगे कि ये पूरे तरीके से स्टूडेंट कितने जो है असंतुष्ट हैं इस एग्जामिनेशन को लेके। टीचर क्लास से बाहर ही निकल जाते हैं, बच्चे पेपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जैसा कि आपने सुना टीचर्स भी बाहर जा रहे हैं, अप डाउन का आउट इनकमिंग एंड आउटगोइंग हो रही है क्लास इंस्टीट्यूट में। गेट पे भी कोई भी किसी तरीके से सिक्योरिटी नहीं है। ये कैसा था एग्जाम आपका? सब था, बहुत था। कैसा था एग्जाम का लेवल, क्वेश्चन का लेवल क्या था? मतलब ज़्यादा हाई पूछ लिया उसमें। बहुत ज़्यादा हाई पूछ लिया हम था। यूपी से आए हैं ना। जी, यूपी में कहाँ से के रहने वाले हैं? हम हरदोई से। हरदोई से आए हैं। आपका गुड नेम? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार। ये हरदोई से आए हैं यहाँ पे एग्जाम देने के लिए और आप समझ सकते हैं। जी। जितने बार आपका सारे good क्वेश्चन, name? मेरा नाम रोहित चौधरी है अच्छा, वो यूपी में कहाँ से आप? जी, अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से आप आए? ओके। जितने सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे मैंने IIT में मैंने पहले भी पेपर दे के देखा है, अच्छा। तो जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने बार पेपर आए टोटल IIT का है। जी, जैसा कि सुना आप बच्चे बता रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन का वैरायटी था वो टेक्निकल रेंज में ज़्यादा था। ऐसा ही रेंज का पेपर, हालांकि ये कांस्टेबल का तो नॉन टेक्निकल होना चाहिए, राइट? पेपर दिया आपने? ओके। जैसा कि क्वेश्चन जो पेपर है वो टेक्निकल ज़्यादा था, तो आप समझ सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए टेक्निकल इश्यू, टेक्निकल सारे क्वेश्चंस, वो भी फिजिक्स के इतने टफ क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को उलझाया जा रहा है इस तरीके से। और यहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे तरीके से क्लाइंट को तैयार कर रखा है। किसी के पास फ़ोन जा रहा है, किसी के पास व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहा है कि क्या आप बिहार कांस्टेबल में आप अपीयर होने वाले हैं। मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मेल किया है, मैसेज किया है, उन्होंने बताया है कि सर मेरे पास भी कॉल्स आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं, दूं किसको दूं, पैसे के कहाँ पे दूं, मैं क्या देना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। पेपर दिया आप लोगों ने, क्वेश्चन पेपर, आज ये कम बैक। तो अभी और भी बच्चों से मिलेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर कितना टफ था और कितना यहाँ पे सरकार कितने तरीके से गलत नीति अप्लाई की है। जी, आपका गुड नेम? प्रशांत सिंह। ओके। फेस्ट ओके। कहाँ के रहने वाले आप? हम यूपी से हैं। यूपी में। ओके, आप कहाँ से? यूपी 79 है टोटल। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप लोग? और औरैया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। ये बिहार कांस्टेबल एग्जाम में अपीयर हुए हैं। कैसा पेपर था? काफी टफ। मतलब कि ऐसा था, IAS PCS ऐसे लेवल का था। अरे बाप रे, जैसा आपने सुना जस्ट IAS PCS लेवल का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया। फिजिक्स का टोटली फिजिक्स में 86 नंबर 80 नंबर की फिजिक्स आ रही है भैया। कौन से कांस्टेबल में इतनी फिजिक्स आती है, बता दीजिए। सर जी, सबसे पहले एक बात GS का होती, क्वेश्चन सिलेबस की बात करता हूँ। उन्होंने जो सिलेबस अवेलेबल कराया था उस समय, तो एक बात बताइए, GS, GA और CA, ना तो CA है उसमें, GS के भी थोड़े क्वेश्चन है, और हिंदी के कम से कम 10 क्वेश्चन होने चाहिए, 10 भी क्वेश्चन भी उसमें भी नहीं। ओके। और क्या था पैटर्न? 3-4 क्वेश्चन थे हिंदी के बस। मतलब ये सामने आती है, सामने आती है। ऐसा था टोटली कि वहाँ पे 15 क्वेश्चन, ओके। 15% हाँ हाँ। अदर था और 85% फिजिक्स। 85% फिजिक्स। हम लोगों को, क्योंकि हम कंपटीशन के भाई, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कांस्टेबल लेवल के हिसाब से मैं रीजनिंग, मैथ और GS इस पे ज़्यादा फोकस करते थे। और टेक्निकल पे हमारा तो हम कोई और यार फोटो ऐसा हो जाता है भाई, कोई और
जैसा अभी आप सुन रहे स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरे तरीके से 100% संतुष्ट हो इस एग्जामिनेशन को लेके। सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि फिजिक्स में टफ क्वेश्चन पूछने क्या मतलब, कहीं ना कहीं बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए, बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन, वो भी टफ, वो भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि ये बच्चों को उलझाया जा रहा है पूरे तरीके से, ताकि बच्चे उलझे रहें क्वेश्चन पेपर में और सीटें कहीं और बुक कर दी गई हैं। यहाँ पूरी तरीके से यहाँ की गवर्नमेंट जो है सीटों को बुक कर रखी है, सिंपल सी बात। बिहार के लोगों ने तो बस दो OMR करने के बाद छोड़ दिया, बोल दिया हमारी तो पूरी जुगाड़ है जी। पेपर। आपका गुड नेम? क्या आप लोग एग्री हैं? बिहार के 100%। 30 नंबर से ऊपर कोई नहीं पहुंचेगा। अभी हम आए, अभी आपका गुड नेम? विनोद तिवारी में जैसे एग्जाम देके आया, ओके। वहाँ पे देखा तो कुछ लड़कियाँ कानों से हेडफोन और कार खड़ी थी उसमें डाला गया, और मुझे तभी पता चल गया यहाँ पे प्रॉपर चीटिंग हो रही है। ओके, जैसा अभी जस्ट सुना आपने, जैसा आपने सुना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका गुड नेम? मेरा सर गुड नेम PT रवि प्रकाश मिश्रा। मैं बिलोंग तीर्थराज प्रयागराज से मैं करता हूँ, और AU का मैं छात्र हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। यहाँ पर मैं देखा सर, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पेपर हो रहा है वो पेपर समझ में नहीं आया कि पेपर देने वाले यहाँ पे बच्चे आए हैं कि गैर अशिक्षित बच्चे यहाँ पे पेपर देने के लिए आए हैं। अर्थात कहने का भाव हमारा यह है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो पढ़े हुए हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो बच्चे ना भी पढ़े हुए हैं उनकी भी पेपर क्वालिफाई है। वो गर्व के साथ में कह रहे हैं कि मैं 90 में 90% में किया हुआ हूँ। जैसा आपने सुना, जस्ट स्टूडेंट बता रहे हैं यहाँ पूरे तरीके से चीटिंगबाजी चल रही है। ये अन्य स्टेट से जो स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ, उन लोग के साथ बिल्कुल तरीके से अन्याय हो रहा है उन लोग के साथ। और साथ ही यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, इतने टफ क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन पेपर देना, और जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि कुछ बच्चे हेडफोन्स कार के बाहर है, कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये गेट पे जब घुसने से पहले स्टेट पूछ लेते हैं, अगर हमने बता दिया हम यूपी गए तो हमारी अच्छे से पॉकेट। लो भैया, ये तो सबसे और अच्छा, आप लोगों से पूछा गया, पूछा गया मोबाइल तो नहीं लिए हो, कागज तो नहीं लिए हो। अदरवाइज आप जैसे दे रहे हैं कि जैसे मैं दे रहा हूँ कि हमसे पूछा गया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो बताया मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वो बताया दिल्ली से मैं बिलोंग करता हूँ, अब मैं बताऊँ कि भाई उत्तर प्रदेश से मैं हूँ। तो हमको इतना अच्छे तरीके से पड़ताल किया, जांच पड़ताल किया जा रहा है कि जिसका कोई याद नहीं। मैं जा रहा हूँ प्रधानमंत्री से बंदे को कुछ भी नहीं। बिहार के जो अंदर मेरे साथ बैठे हुए थे, आगे दो लड़के, उन पे दोनों पे चिट थी। ऐसा मैं बताऊँ आपको, मेन पॉइंट ये है कि इन लोगों को जब यूपी कोटा देना ही नहीं था तो फिर ऐसा कराया क्यों? 6000 वैकेंसी क्यों दे दी हमको जब आपको लेना ही नहीं? बंदों का टाइम बर्बाद किया यार। हमारे यूपी से 6000 बंदों की जो वैकेंसी है ना, 600 बंदे सेलेक्ट हो जाएं तो भी मैं यार संतुष्ट हूँ इन लोगों से। 600 बंदे सेलेक्ट करके यहाँ के स्टूडेंट चैलेंज कर रहे हैं कि 600 से भी ज़्यादा जो है स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होने वाले। यहाँ पे सुनने में तो ये नजर आ रहा है कि काफी बच्चे यहीं बिहार ही से बता रहे हैं, यूपी से भी बता रहे हैं, अल स्टेट से भी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है 1 घंटे पहले जो है हमको आंसर की मिल जा रहा है। हाँ भाई, मैंने जो आपको बताया वही है। ऐसा बताया। आपने जस्ट सुना कि क्वेश्चन पेपर का आंसर की पहले ही मिल जा रहा है एग्जामिनेशन के पहले। ऐसा किसी एग्जामिनेशन में किसी स्टेट में चले जाइए ऐसा नहीं होता है, और ऐसा बिहार में ही हो रहा है। इसका मतलब यहाँ की जो सरकार है, नीतीश कुमार है, उनको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। यहाँ बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ कैरियर के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके साथ ये अन्याय को मैं ये बोल रहा हूँ, इससे अच्छा तो ये नीतीश जी है ना, इससे अच्छा तो ये सपा सरकार की कॉपी कर लेते, मार्कशीटों पे मेरिट बना के निकाल देते बच्चों को विदाउट टेस्ट। बहुत बढ़िया जैसे बात सपा सरकार ने कराई थी, मेरिट पे लिस्ट दी थी ना, हाई स्कूल इंटर की मेरिट बना के सीधे फिजिकल कराया था। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा है कि सीखे। जब यही करना है तो सीधी सी बात है कि सपा सरकार से मेरिट देखिए, जिसका मेरिट अच्छा है उस पे दे दीजिए। बहुत अच्छी बात बोला इन्होंने। मेरे को ये बस है, मेरे को यस बिल्कुल इतना अनुरोध है, यूपी सरकार मेरी बात सुने। बिहार को, अगर बिहार ने मेरे साथ ऐसा किया तो बिहार के लिए कोई भी कोटा नहीं होना चाहिए किसी भी भर्ती के लिए। बिल्कुल करेंगे, बिहार के लिए कोई भी कोटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट। और स्टूडेंट आप लोगों में कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज कम बैक एंड से बताइए। 1 मिनट में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ठीक है, सभी बच्चे आज जो है
5,13,000 कुछ ऐसे करके बच्चे आज पेपर देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए थे और कुछ बच्चे ना भी उपस्थित हुए थे। यहाँ पे ना किसी भी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पे मिली। मैं खासकर मैं अपना बता रहा हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल आकोपुर सिवांश में मेरा वहाँ पे सेंटर गया था, किसी भी प्रकार का वहाँ पे क्या बोलते हैं CCTV कैमरा नहीं लगा था, पहला नंबर। ठीक है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। पानी लेकर आ रहे थे, 50 मिनट पहले बोले कि पानी दीजिए तो एक बोतल में पानी लेकर दे रहे हैं। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि हमको जो है यहाँ पर आप देख लीजिए, एक भी यहाँ पे 1-2 ट्रेन स्पेशल चला देना चाहिए बच्चों के लिए। बिल्कुल, सुबह से बच्चे काफी परेशान है, ना भी खाए हुए हैं, कुछ भी नहीं। क्या सभी लोग परेशान है ट्रेन को लेकर? यस। जैसे आपने देखा सारे बच्चे काफी इस पे गवर्नमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं है। यहाँ का खाना सबसे बेकार है, बहुत ही बेस्ट, सबसे बेकार। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का, भाई साहब मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में आ जाएं, हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाएं, भले कुछ भी व्यवस्था नहीं, खाने पीने की और VIP सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी आपको। यहाँ पे साला हम सब लोग आके यहाँ पे लेटे हुए हैं। खाने के लिए वहाँ पे 20-20 रुपए में नहाना पड़ रहा है। जहाँ सर तो यहाँ पे ऑटो का मेन चीज मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे ऑटो का 5 रुपए लग रहा था, वहाँ पे 50 रुपए जाने का ले रहे हैं। अब बच्चे यहाँ पे सब गरीब घर के बच्चे आए हुए हैं। कोई अगर खरबपति का बालक आया हुआ हो तो हाथ उठा के ऊपर कह दे कि मैं खरबपति से बच्चे से मैं आया हुआ हूँ परिवार से। जैसा कि आपने सुना स्टूडेंट यहाँ पे कितने तरीके से आपने देखा कि यहाँ की जो हुलिया है, यहाँ बिहार का जो स्टेट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बच्चे बता रहे हैं वो 100% परफेक्ट बता रहे हैं। और आप दूसरे स्टेट में चले जाइए, सत्य बात है, वहाँ पे इतनी गंदगी और इतना परेशानियाँ आपको नहीं देखने को मिलेगी। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे अभी बता रहे हैं पेपर के बारे में, पेपर कितना डिफ़िकल्ट था और कितना इन्होंने मुसीबत झेला, कितना इन लोगों के साथ परेशानियाँ हुई। और साथ ही साथ जो पेपर में जो प्रक्रिया थी, जैसा आपने सुना स्टूडेंट के साथ में कि पेपर कैसे कराया जा रहा है, कि बच्चों के साथ चीटिंगबाजी चल रही है। बच्चों से गेट पे ही पूछ लिया जा रहा है कि क्या आप यूपी से हो या बिहार से हो, क्या आप किसी अदर स्टेट से हो। अगर आप अदर स्टेट से हैं, बिहार से नहीं है, तो आपकी ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है। पूरा पॉकेट में हाथ डाल के चेक किया जा रहा है, जूते निकलवा दिया जा रहा है। और अगर बिहार के बच्चे हैं तो कोई भी चेकिंग ज़्यादा नहीं चल रही है, बच्चे जाओ अंदर जा रहे हैं तो वो सर 1 मिनट मैं भी बात पहले बता रहा हूँ कि हमारा जो वहाँ पे पेपर था, पेपर गेट बंद हो गया, बच्चे बंद हो गए। वहाँ पे जो महिलाएं, हमारे घर की बहन बेटियां गई थी पेपर देने के लिए, हमारे बहन बेटियां घर के देने के लिए पेपर देगी, वो जो है गेट कूद के आई पेपर देने के लिए। सुना बच्चा बताने वाले बच्चे बता रहे हैं कि 5 मिनट पहले जो है गेट बंद हो गया, 10 मिनट पहले हो गया। क्योंकि हमको सबको ना हमारे पास घड़ी थी, ना हमारे पास क्या नाम है वहाँ पर भी घड़ी थी, ना कोई हर एक घंटे 2 घंटे पे या आधा घंटे पे बेल नहीं बज रहा था। क्या क्लासरूम में घड़ी थी वहाँ पे? नो नहीं थी। नो घड़ी। तुम्हारे बिहार का बच्चा फोन ले जा सकता है अंदर जूते में रख के, लेकिन हम ये घड़ी, सादा घड़ी नहीं ले जा सकते अंदर। सुना आपने, बिहार के जो बच्चे हैं वो फ़ोन भी लेके जा रहे हैं, घड़ी भी लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनका घड़ी भी उतरवा लिया जा रहा है। बताइए ये कहाँ का अन्याय है? बिहार का सरकार ये सही काम कर रहा है? गलत। ये पूरे तरीके से गलत है और ये पूरे तरीके से ये तो कह सकते हैं यू आर सक्सेसफुल इन द स्टेट बिहार। सब बिहार के सक्सेसफुल हैं इसमें। बस इसमें जो है बिहार के बच्चे आप बाकी आज ये कुछ कहना चाहते हैं आप प्लीज कम। दिस इज नॉट परसेंट इज द क्वालिफाइड नॉट रिजल्ट इन द उत्तर प्रदेश बच्चे। चलिए सामने आइए, बिल्कुल सर आइए, आप भी अपना बताइए कुछ। आपका गुड नेम? बैठिए। हमारा नाम आशीष कुमार। आइए बैठिए, आइए। हाँ आइए, बोलिए आपका गुड नेम? हमारा नाम आशीष कुमार। आशीष कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। अच्छा, ये आशीष कुमार है, लखनऊ से रहने वाले हैं। लखनऊ से रहने वाले हैं जी, बताइए जो क्या हुआ? पेपर हो रहा था, हाँ। जो बिहार की लड़कियां थी जी, उनको जो इतना नकल लेके लिखाया जा रहा था। लो भैया, वहाँ की जो बिहार की लड़कियाँ पेपर देने आई हैं वो पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उनको लिखवाया जा रहा है, उनको नौकरी दिया जा रहा है। और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, रूम का रेंट भर रहे हैं, माँ बाप से पैसे लेके पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं रात दिन। उनके साथ इतना बड़ा अन्याय है। और जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है
उसको आप चीटिंग करा रहे हैं और अन्य बच्चों के साथ जो मेहनती बच्चे हैं उनके साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। ये तो बहुत ऐसा ये हुआ था। कांस्टेबल में बैठने वाले जितने बार बिहार के हैं और यूपी वालों का एक तरफ कंपटीशन करा देना। अगर हमसे अगर कोई भी नंबर बिहार अगर है बिहार सरकार में दम तो करा दे, अगर है बिहार सरकार के अंदर दम तो कंपटीशन करा ले यूपी वालों का और बिहार वालों का। यहाँ के बच्चे चैलेंज कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यस, ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए आइए बैठिए प्लीज, एक एक स्टूडेंट आए, आइए बैठिए। बैठे वाले थे उनको पहले यानी अंदर ले लिया गया। जो स्टूडेंट कहना चाहते हैं यहाँ जी बैठिए, कैमरे पे सीट आइए 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 बैठिए जी। क्या आप जी आप बताएं, कुछ कहना चाहिए? टार्च को फ्रंट पे लाइए, फ्रंट पे जी। आइए आइए बैठिए, आइए। नहीं आप बताइए, बता दो भैया चुनाव लड़ना तो क्या। आइए, कोई सुनिए, आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी मन की बात कह सकते हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हैं। राजन गुप्ता सर, आप अपने फ़ोन के YouTube चैनल पे टाइप करेंगे राजन गुप्ता सर, तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा और आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। नो, अभी लाइव नहीं है, आफ्टर 2 आवर्स आप इस वीडियो को देख पाएंगे अपने YouTube चैनल पे। आप कोई भी स्टूडेंट अपने मन की बात कहना चाहता है तो आप आज है मेरे YouTube चैनल के माध्यम से अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है। बिहार की जो स्टेट है ये चाहे अदर स्टेट के लिए बंद कर दे या तो वैकेंसी निकालना ही बंद कर दो। यहाँ के थे बिहार के, वो यानी लेट आ रहे थे। आप राजन गुप्ता सर YouTube पे चैनल पे टाइप करिए राजन गुप्ता सर, आप वीडियो को देख पाएंगे आफ्टर 2 आवर्स। यस, कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, बोलिए। वो लेट आ रहे थे, यहाँ के जो स्टेट के थे बिहार के, वो लेट आ रहे थे इसलिए कि उनको पेपर पहले से मिल गया। लो भैया, बिल्कुल परफेक्ट बात इन्होंने बोला बच्चे ने। आप जैसा कि सुन पा रहे हैं, बच्चे लेट आ रहे हैं, उनको आंसर की पहले मिल चुका है। राइट है? राइट बात है। ये आप जैसा कि बच्चों के मुंह जुबानी आप सुन पा रहे हैं, बच्चों को आधे घंटे पहले पेपर मिल पा रहा है। ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए। बोले कि हम पैसे दिए हैं और इन बच्चों से पैसे भी लिए गए हैं जिन बच्चों को आंसर की दिया गया है। जी सर, ये पूरे तरीके से गलत है। ये इस गलत काम को रोकना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए कि एजुकेशन में ये बहुत बड़ा जो है ये चीटिंगबाजी है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करिए ताकि सारे स्टूडेंट मामले के बारे में जान सके। राइट, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, आइए प्लीज आइए सर। मैं सारे स्टूडेंट का वेलकम है, जो कुछ कहना चाहते हैं प्लीज यूज द फोन। यस, जो भी स्टूडेंट आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप आज ये मेरे चैनल पे आप बोल सकते हैं। और ये आप जो भी बोलेंगे प्लीज़ आप शोर नहीं कीजिए। जो भी स्टूडेंट कुछ कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से, बिहार सरकार से, आप जो भी संदेश देना चाहते हैं तो आप आ जाइए और हमारे चैनल पे आप बोल सकते हैं जो भी बोलना है आपको बेहिचक। आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। यस, बताइए सर। पहला नंबर तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे जैसे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई, सभी लोग बिहार के विषय में जैसा सिचुएशन, जैसा कल्चर था वो सब बताए। कैसा क्या पेपर के विषय में, क्या पेपर परीक्षा के विषय में कैसा क्या हुआ वो सर जितने भी हमारे स्टूडेंट थे, हमारे विद्यार्थी थे, हमारे बड़े भाई थे, हमारे छोटे भाई थे, सब बताए। हमारी तो सोच यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। मैं तो ये सोचता हूँ, ये हमारे यूपी वाले भाई साहब जितने भी हैं, छोटे भाई, सभी बिहार को छोड़ के सभी स्टेट के सब सोचते हैं कि मैं नहीं, मेरा भारत देश नहीं, पूरा मेरा वर्ल्ड खुशी रहे, सब लोग खुशी रहे। ये एक चीज़ नहीं, मैं नहीं खुशी रहूँ, मेरा भारत देश खुशी रहे, मेरा भारतवर्ष, आर्यावर्ते, भरत खंडे, सब पूरा खुशी रहे, पूरा वर्ल्ड खुशी रहे, पूरा विश्व खुशी रहे। यहाँ पे तो खुशी के नाम पे कलंक है भाई साहब। यहाँ पे अदर बिहार को देखा जा रहा है, बिहार वाले खुशी रहे, यूपी वाले साले मरे या चाहे बाढ़ में जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, मुझसे रुका नहीं गया। मैं इस कारण से मैं यहाँ पे आया, आपसे मैं अपना अंतर्गत जो भावना थी हमारे अंदर वो मैं प्रस्तुत किया। मेरा शुभ नाम PT रवि प्रकाश मिश्रा, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ। ओके, कहाँ के रहने वाले आप? मैं प्रयागराज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा इनसे और इन्होंने मन की बात बोला। और कोई स्टूडेंट कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज कम। ओके, और कोई स्टूडेंट कुछ कहना चाहते हैं? जैसा कि आपने सुना यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने तरीके पूरे अपने मन की बात इन्होंने कहा। सिर्फ देश के लिए मन की बात नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट की भी मन की बात सुनना चाहिए सरकार को।
सरकार को जरूरत नहीं है अपनी मन की बात सुनाने की, सरकार को जरूरत है बच्चों के, स्टूडेंट के और तैयारी करने वाले कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के मन की बात को सुनने की। तो सरकार अभी आपके पास पूरा वक्त है। यूपी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार सर, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसकी पूरे तरीके से निष्पक्ष रूप से और स्पष्ट रूप से एग्जामिनेशन को, कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसको कराया जाए और जो धांधली है उसको बंद किया जाए। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आपके जाने के बाद जो भी लोग आएंगे वो उसको कंटिन्यू रखेंगे, ये भी श्योरिटी है। तो आपके हाथ में है, इसको आप चाहें तो इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ तो हम लोग आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके प्लीज़ कम सर। ओके, मेरा मास्क नाम हटाइए आप। ओके सर, मेरा नाम बिकॉज हम लोग कोरोना को भी भगाने वाले हैं बहुत। जी आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम रिंकू और मैं गोंडा से मतलब बिलोंग करता हूँ। ओके सर देखिए, सब कुछ तो सही है, ठीक है, पर एक भाई साहब ने मतलब यूपी वाले मतलब कुछ कहा है हमसे, हमको थोड़ा सा बुरा लगा है। ओके हो सकता सर है। ये बताइए, जी, बताइए। अगर मान लिया एक शरीर के 2 अंग हैं, जैसे मान लिया 2 हाथ हैं, क्या 2 हाथ कभी लड़ाई करते हैं? क्या उन दोनों हाथों में कभी कंपैरिजन होता है? बिल्कुल नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो जो भाई साहब ने कहा है कि यूपी बिहार वालों का कंपटीशन करवा दिया जाए, अगर आपके अंदर इतनी छोटी अगर सोच है तो यार आप देश कैसे चलाओगे? आपने आप ये बताइए। आपका कहना देखिए। बिल्कुल सत्य है। एक मिनट, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, पर स्टूडेंट ने किस मनोभाव से बोला, वो सब किस कुछ- बेस पे बोला, सब कुछ सही है आपको सर, इसको देखिए, समझना पड़ेगा। आप कुछ जी, भी कहिए, जी। बट एक बात बताइए, अगर आप 2 राज्यों के बीच में कंपटीशन करवाएंगे तो देश कैसे चलेगा? सर आप ये बताइए। जी। नहीं, वो सब कुछ अच्छा है भैया, देखो मैं आपको विवाद का विषय प्लीज टर्न द, आप इस साइड आइए, आप कैमरा मैन प्लीज आप इधर आइए। एक बात बताइए, मुझे ये बताइए, जी अगर आप हमारे स्टेट में कभी भी गए हो पेपर देने, जब कभी भी गए हो, वहीं का प्रॉपर रहता हूँ मेरे भाई। लाइट नहीं गए हो ना तुम, मैं प्रॉपर वहीं का रहता क्या हूँ, मैं कभी रहता हूँ। क्या कभी इधर ये लोग जाते हैं, जब इधर एक स्टेट से सेकंड जाते आप हैं, जी